फ्रेंड्स, आज 30 सितंबर 2020 है। आज की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं सारे लेकर आए हैं। डिस्कस करें डिटेल में, ध्यानपूर्वक आप वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर दें। चलिए देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या हैं। पहला करंट अफेयर है, पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में कितने प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। तभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में कितने बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। पहला है 2 प्रोजेक्ट, दूसरा है 10 प्रोजेक्ट, तीसरा ऑप्शन 6 प्रोजेक्ट, चौथा ऑप्शन है 3 प्रोजेक्ट। करेक्ट कौन सा होगा बताइए। करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर तीसरा, 6 प्रोजेक्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में उद्घाटन किया। गंगा नदी को निर्मल और अविरल बनाने के उद्देश्य से नमामि गंगे योजना के अंतर्गत 6 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। उसी दौरान जल जीवन मिशन का लोगो भी लॉन्च किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। साथ ही गंगा अवलोकन म्यूजियम व एक बुक रोइंग डाउन द गंगे का भी विमोचन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली से इसका उत्तराखंड में उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र। गंगा अवलोकन म्यूजियम और एक बुक रोइंग द डाउन द गंगे। तो यहाँ पर करेक्ट कौन सा होगा? ऑप्शन 3, 6 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। अब हम जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन से महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में आते हैं। तो नेशनल पार्क हैं, कार्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। इतने नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड में। वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन से हैं उत्तराखंड में? अस्कोट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतने वाइल्ड लाइफ वन्य जीव अभ्यारण्य है उत्तराखंड में। सारे इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लीजिए। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में भारत और जापान के मध्य कौन सा समुद्री युद्ध अभ्यास हुआ है। अभी हाल ही में भारत और जापान के मध्य समुद्री युद्ध अभ्यास हुआ। कौन सा हुआ? पहला है काकस 2020, दूसरा जिमेक्स 2020, तीसरा पासेक्स 2020, चौथा ऑप्शन है फाकस 2020। करेक्ट कौन सा होगा बताइए। भारत और जापान के मध्य हुआ अभी हाल ही में समुद्री युद्ध अभ्यास। करेक्ट का है ऑप्शन दूसरा, जिमेक्स 2020, जिमेक्स 2020। भारत और जापान के मध्य समुद्री युद्ध अभ्यास हुआ अभी हाल ही में। करेक्ट ऑप्शन दूसरा है। यह युद्ध अभ्यास उत्तरी अरब सागर में किया गया भारत और जापान के मध्य, जिमेक्स 2020। भारत और जापान के मध्य। जापान के बारे में जान लेते हैं। वहाँ के पीएम कौन है? योशिहिडे सुगा। कौन है? योशिहिडे सुगा भी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं जापान के। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापानीज एन वहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट है, हाल ही में ट्राई के नए चेयरमैन कौन बने? अभी हाल ही में ट्राई के नए चेयरमैन बने हैं। कौन बने हैं बताइए, निम्न में से कौन सा करेक्ट होगा। पहला है आर.एस. शर्मा, दूसरा पी.डी. बघेला, तीसरा बी.के. यादव, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट कौन सा होगा? ट्राई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर दूसरा, पी.डी. बघेला बने हैं ट्राई के नए चेयरमैन। रिप्लेस किसे किया है? आर.एस. वर्मा को रिप्लेस किया है पी.डी. बघेला ने। पी.डी. बघेला ट्राई के नए चेयरमैन बने हैं। ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो टेलीकॉम कंपनी है उनका नियंत्रण और देखरेख यही करती है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई के नया चेयरपर्सन कौन बने? चेयरमैन पी.डी. बघेला। करेक्ट है ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट है, हाल ही में ए बकेट ऑफ फ्लावर पुस्तक का विमोचन किसने किया है? फूलों का गुलदस्ता, इसका हिंदी क्या होता है? बकेट ऑफ फ्लावर, फूलों का गुलदस्ता पुस्तक का विमोचन निम्न में से किसने किया है? पहला निर्मला सीतारमण, दूसरा डॉक्टर सक्सेना, तीसरा राजनाथ सिंह, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। करेक्ट कौन सा होगा? ए बकेट ऑफ फ्लावर का विमोचन किसने किया? यहाँ विमोचन पूछा गया है, लेखक का नाम नहीं पूछा गया। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा तीसरा, राजनाथ सिंह ने इसका विमोचन किया, ए बकेट ऑफ फ्लावर। इसके लेखक लेखिका कौन है? डॉक्टर कृष्णा सक्सेना इसकी लेखिका है, महिला लेखिका है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन विमोचन किया है, बकेट ऑफ फ्लावर, एक फूलों का गुलदस्ता विमोचन किया है राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने। लेखिका है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना, विमोचन किसने किया? डॉक्टर राजनाथ सिंह। हाल ही में किस राज्य ने वाईएसआर जल कला योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में वाईएसआर जल कला योजना किस राज्य ने शुरू की है? पहला उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बताइए। वाईएसआर जल कला योजना शुरू की है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने वाईएसआर जल कला योजना शुरू की है। यह योजना लघु और सीमांत किसान जो हैं वहाँ के उनके लिए शुरू किया है वाईएसआर जल कला। बोरवेल निर्माण करेगी वहाँ की सरकार।
लघु सीमांत किसानों के लिए जो बोरवेल पर सिंचाई पर निर्भर है, उसके लिए सरकार उनकी बोरवेल रिंग खुदाई करके बोरवेल निर्माण करेगी। उसके लिए 2 लाख बोरवेल लगाने का लक्ष्य रखा है YSR वहाँ के जगन मोहन रेड्डी ने। 2 लाख, जिससे 3 लाख किसानों को 1000 करोड़ रुपए, जिसे कह 2400 करोड़ रुपए इसके खर्च आएंगे इस योजना पर। YSR जल कला, आंध्र प्रदेश के CM YSR जगन मोहन रेड्डी ने इसे शुरू किया है लघु व सीमांत किसानों के लिए। करेक्ट है ऑप्शन तीसरा, आंध्र प्रदेश राज्य ने YSR जल कला योजना शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जग मिशन भाग 2 शुरू किया गया है? तो भाई हाल में किस राज्य में जग मिशन भाग 2 शुरू किया गया है? इस स्कीम का भाग 2 पार्ट 2 शुरू किया है जग मिशन का। किस राज्य में शुरू किया गया है बताइए? पहला उड़ीसा, दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा पहला, उड़ीसा राज्य में जग मिशन का भाग 2 शुरू किया गया है। उड़ीसा के CM नवीन पटनायक ने इसको उद्घाटन किया इसके भाग 2 का। इसके लिए स्लम फ्री एरिया बनाया जाएगा। उड़ीसा को अगले 3 साल के अंदर स्लम फ्री, जो स्लम एरियाज हैं उड़ीसा में, उनको स्लम मुक्त किया जाएगा, मलिन बस्तियों से मुक्त किया जाएगा। नवीन पटनायक उड़ीसा के CM ने इसकी घोषणा की है। उड़ीसा को 2019 में इसके लिए वर्ल्ड हेरिटेज अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। इस योजना के लिए 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है उड़ीसा राज्य को। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। CM है नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। करेक्ट ऑप्शन पहला, उड़ीसा राज्य में जग मिशन का भाग 2 शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गृह मंत्रालय ने NIA की कितनी शाखाओं की स्थापना को मंजूरी दे दी है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA की कितनी शाखाओं को गृह मंत्रालय ने स्थापना को नई मंजूरी दे दी है? पहला 5 शाखाओं, दूसरा 3 शाखाओं, तीसरा ऑप्शन है 20 शाखाओं, चौथा ऑप्शन है 12 शाखाओं। तो NIA ने गृह मंत्रालय ने कितनी स्थापना शाखाओं को मंजूरी दी है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा 3 शाखाओं को स्थापना को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की नई 3 शाखाएं होंगी। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा। कहाँ कहाँ होंगी 3 शाखाएं देख लेते हैं। इम्फाल, चेन्नई और रांची, 3 स्थानों पर NIA की नई शाखाएं को स्थापना को मंजूरी दी गृह मंत्रालय की। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी। करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर दूसरा, 3 शाखाओं की स्थापना को मंजूरी दी है। इम्फाल, चेन्नई और रांची में 3 शाखाएं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 30 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहला है ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, चौथा ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय स्टैचू दिवस। 30 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है 30 सितंबर को विश्व भर में। इस बार की थीम क्या है? फाइंडिंग द वर्ड फॉर ए वर्ल्ड इन क्राइसिस, संकट में विश्व के लिए शब्द खोजना। संकट में विश्व के लिए शब्द खोजना, फाइंडिंग द वर्ड फॉर ए वर्ड इन क्राइसिस। करेक्ट ऑप्शन दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के कितने वर्ष पूरे हो गए? हाल ही में हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के कितने वर्ष पूरे हो गए? पहला 5 वर्ष, दूसरा 10 वर्ष, तीसरा 15 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 20 वर्ष। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ, 20 वर्ष पूरे हो गए हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के। ये इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2400 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से 2400 मीटर ऊंचाई है हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के। इसके माध्यम से नक्षत्र, तारे, धूमकेतु अंतरिक्ष में देखे जाते हैं। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के 20 वर्ष हो गए अभी हाल ही में। इसके उद्देश्य पे 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भी किया गया था, तो 20 वर्ष हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RCB कप्तान विराट कोहली 150 T20 मैच खेलने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? तो RCB कप्तान विराट कोहली 150 T20 मैच खेलने वाले कौन से भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं? पहला ऑप्शन है पहले, दूसरा ऑप्शन है दूसरे, तीसरा ऑप्शन चौथे, चौथा ऑप्शन है तीसरे। करेक्ट होगा ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ, तीसरे बन गए हैं खिलाड़ी। RCB के कप्तान विराट कोहली 150 T20 मैच खेलने वाले। करेक्ट ऑप्शन तीसरा, फोर्थ, तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। करेक्ट ऑप्शन फोर्थ है। जबकि अभी भी टॉप पर बने हुए हैं कौन? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी सबसे अधिक T20 मैच खेलने वाले क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB डिविलियर्स IPL 2020 में 4500 रन पूरे करने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? AB डिविलियर्स ने IPL 2020 में भी खेला तो उसमें 4500 रन पूरा कर लिया। कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? पहला ऑप्शन है पहले, दूसरा है 5वें, तीसरा ऑप्शन तीसरे, चौथा ऑप्शन है दूसरे। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा
दूसरा 5वें खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि विश्व में दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। विदेशी खिलाड़ी कौन से? दूसरे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि कुल 5वें खिलाड़ी बन गए हैं 4500 रन पूरे करने वाले एबी डिविलियर्स। IPL 2020 खेल रहे हैं मैच। फ्रेंड्स, ये थे 30 सितंबर के आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। नमस्कार।